तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईसी बेंगलोर आईपीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है। तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स दे के रखा है जो कि ए के नाम से तुम्हारे सामने दिख भी रहा है, वो कि कैसे मैट्रिक्स तुम्हारे पास ऐसे है। ठीक है, अभी ये जो ए तुम्हारे सामने दिख रहा है कैसे दिख रहा है, पाई पी क्यू आर। अभी यहाँ पे जो पी क्यू आर है ये सभी है रैशनल नंबर। अभी पाई जो है, पाई तो इरेशनल नंबर है, ये तो तुम्हें पता ही है ना। चलो, तो यहाँ पे जो पी क्यू आर है ये सभी क्या है, रैशनल नंबर है। यहाँ पे ना हाईलाइट करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हें पी क्यू आर के बारे में तुम्हें बेसिक जानकारी दे दिया गया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा देखो अभी क्या बोल रहे हैं कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 एंड पी इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बहुत ही सुंदर था ये क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पे डाला गया था। ठीक है, देखो ध्यान दो, तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स दे के रखा है। जो मैट्रिक्स का एंट्रीज के बारे में तुम्हारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन है कि जो फर्स्ट एंट्री है वो है पाई जो कि इरेशनल नंबर है। बाकी जो भी एंट्रीज है वो सभी रैशनल नंबर है। साथ में ये भी तुम्हारे पास जानकारी है कि ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0, ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है 0। ये तुम्हारे पास जानकारी दे के रखा है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है ये 0 है। ये तुम्हें पहले से ये मैट्रिक्स के बारे में एक इंफॉर्मेशन दे के रखा है, मतलब तुम इसको इनिशियल इंफॉर्मेशन मान सकते हो ये मैट्रिक्स का, कि ये मैट्रिक्स का, तो ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होगा। ये मैट्रिक्स का पी क्यू आर जो है ये सभी रैशनल है। साथ में एक और कंडीशन है कि पी जो है, पी है नॉट इक्वल टू 0। अभी तुम्हें यहाँ पे क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बारे में तुम्हें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। अच्छा, तुम्हें यहाँ पे जो दे के रखा है डिटर्मिनेंट, कि डिटर्मिनेंट होगा 0, हम पहले इसको यूज करते हैं क्योंकि ये तुम्हें पहले दे के रखा है। ठीक है, तुम्हारे पास मैट्रिक्स क्या है बेटा, बताओ, पाई पी क्यू एंड आर, ये है मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, बोलो मेरे को क्या होगा, पाई आर माइनस पी क्यू। अभी ये डिटर्मिनेंट जो है, ये डिटर्मिनेंट तो 0 है, तुम्हें तो ये पहले से दे के रखा ना, तुम्हें तो ये पहले से दे के रखा कि डिटर्मिनेंट है 0। दैट मीन्स यहाँ पे डिटर्मिनेंट जो है इसको 0 होना ही होगा। दैट मीन्स पाई आर इक्वल्स टू पी क्यू होना होगा। अभी देखो पी क्या है, रैशनल, क्यू क्या है, रैशनल। प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल होता है। तो ये जो है राइट हैंड साइड पे ये है रैशनल, तो ये तुम्हारे पास रैशनल है। अभी देखो लेफ्ट हैंड साइड की बात करो, लेफ्ट हैंड साइड पे अभी आर क्या है, आर है रैशनल नंबर। अच्छा तुम मेरे को बताओ, कोई भी इरेशनल नंबर के साथ यदि मैंने एक नॉन जीरो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया तो वो क्या बनेगा, रैशनल या इरेशनल। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो कि कोई भी इरेशनल नंबर के साथ एक नॉन जीरो, आई रिपीट द वर्ड नॉन जीरो रैशनल नंबर को तुम यदि मल्टीप्लाई करो तो वो तुम्हें आखिर में क्या देगा, एक इरेशनल नंबर देगा। तो आर यदि नॉन जीरो हो जाए, देखो आर यदि नॉन जीरो हो जाए, आर क्या है बेटा, आर है रैशनल नंबर। तो आर यदि नॉन जीरो हो जाए तो लेफ्ट हैंड साइड जो है ये हो जाएगा ऑलवेज इरेशनल। तो इरेशनल इक्वल्स टू रैशनल, क्या ये संभव है, तुम बताओ, इरेशनल इक्वल्स टू रैशनल, क्या ये संभव है, नहीं है ना। तो दैट मीन्स ये संभव तब होगा यदि r इक्वल्स टू 0 हो जाए। देखो r यदि 0 हो जाए तभी ये संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है, अदरवाइज संभव नहीं है। दैट मीन्स क्योंकि तुम r को यदि नॉन जीरो रैशनल नंबर पकड़ लो, देखो r जो है r तो रैशनल है, तो गिवन है, तो नॉन जीरो
रैशनल तुम यदि पकड़ लो तो वो ऑलवेज इरेशनल देगा, जबकि तुम्हारे राइट हैंड साइड पे रैशनल ऑलरेडी आ गया है, तो तुम्हें लेफ्ट हैंड भी तुम्हें रैशनल करना है, क्योंकि दोनों को तो इक्वल करना है ना। तो लेफ्ट हैंड को रैशनल करने के लिए हमें आर को 0 पकड़ना होगा। बात को समझ में आ रहा है? तो आर को तुमने यदि 0 पकड़ लिया तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा, 0 इक्वल्स टू पी क्यू। तो दैट मीन्स पी क्यू जो है ये तुम्हारे पास 0 मिल गया। अभी तुम्हारे पास गिवन इंफॉर्मेशन एक और है, तुमने इसको कैसे किया, आर इक्वल्स टू 0 किया, और ये जो है ये तुम्हें करना ही है, अदरवाइज ये डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 नहीं होगा। और डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 ये क्वेश्चन में तुम्हें पहले से दे के रखे। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? तो डिटर्मिनेंट 0 है, इसके चलते हमें रैशनल इक्वल्स टू इरेशनल आ रहा है, इसके चलते हमें आर को 0 लेना ही हुआ, अदरवाइज ये संभव नहीं है। तो आर का वैल्यू मेरे पास मिल गया। तो आर का वैल्यू 0 लेने पर पी क्यू जो प्रोडक्ट है उसका वैल्यू आ रहा है 0। अभी देखो या से क्या हो सकता है, या तो क्योंकि दोनों ही रैशनल है, तो या से या तो p इक्वल्स टू 0 या फिर q इक्वल्स टू 0। अभी देखो p जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 दे के रखा, तो p इक्वल्स टू 0 ये संभव नहीं है। तो दैट मींस या से इंप्लीकेशन क्या आ गया कि q इक्वल्स टू 0। तुम्हारे पास q का वैल्यू भी मिल गया, r का वैल्यू भी मिल गया। तो तुम्हें पूछा क्या गया है, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो तुम्हें यहाँ पे क्या मिलेगा, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या मिलेगा, 0। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। इतना आसान क्वेश्चन था, डिटर्मिनेंट दे के रखा 0, रैशनल इरेशनल आ रहा है। अभी ये तो संभव नहीं है, डिटर्मिनेंट को मेरे को 0 करना ही है, किसी भी हालत में हमें डिटर्मिनेंट को तो 0 करना ही है, क्योंकि ये गिवन कंडीशन है। मैंने यदि 0 नहीं किया तो गिवन कंडीशन को मैं फॉलो नहीं कर रहा है। तो गिवन कंडीशन को फॉलो करने के लिए हमें करना क्या पड़ा, आर को 0 मानना पड़ा, अदरवाइज संभव नहीं है। आर को जब भी हमने 0 पकड़ लिया तो पी क्यू आ गया 0। पी क्यू जब 0 है, या से दोनों पॉसिबिलिटी, या तो पी 0 है या फिर क्यू 0 है, या फिर दोनों का दोनों 0 है। अभी पी तो 0 नहीं है, क्वेश्चन में दे के रखा, तो क्यू 0 है, तो क्यू भी 0 है, आर भी 0 है, तो क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पूछ रहा है, तो यहाँ पे 0 प्लस 0 क्या होगा, 0। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसीलिए मैंने बताया था क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो आशा करते हैं ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। और तुम जो भी एग्जाम के लिए तैयारी करो, तुम सीएसआई नेट के लिए तैयारी करो या आईआईटी जैम के लिए तैयारी करो या TI4 के लिए तैयारी करो, तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से लेना चाहते हो, कॉन्सेप्ट्स को एक सिस्टमेटिक वे में, एक सही ट्रैक में सीखना चाहते हो, ताकि एग्जाम में जाके क्वेश्चन को तुम इंडिपेंडेंटली कर पाओ, तो तुम हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हो। हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेन नहीं करता, जो भी क्वेश्चन कंटेंट करता है एकदम हाई क्वालिटी क्वेश्चन एंड सभी क्वेश्चन फ्रेश क्वेश्चन है, तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर देना है। और हमारे टेस्ट सीरीज में सबसे ही खास बात यह है कि हमारे टेस्ट सीरीज में तुम्हें कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखने को नहीं मिलेगा। जो भी क्वेश्चन मिलेगा एकदम फ्रेश क्वेश्चन है एंड हाईली कंसेप्चुअल है, ठीक है। तो हमारे टेस्ट सीरीज में भी ज्वाइन करने के लिए तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर देना है। ऑल्सो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.puremathematicalacademy.com। तो आशा करता है इस सेशन को तुमने एंजॉय किया। ओके चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।